सैफ अली खान पर हुए अटैक के बाद से उनकी सिक्योरिटी सभी के लिए एक कंसर्न का टॉपिक बना हुआ था। पर अब आई लेटेस्ट अपडेट की माने तो सैफ की सिक्योरिटी के लिए मुंबई पुलिस की तरफ से कड़े कदम उठाए गए हैं और सैफ को रिपोर्टेडली अब राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है आफ्टर उनके घर पर एक बांग्लादेशी नेशनल शरीफुल इस्लाम ने उन्हें अटैक किया, अलेजेडली एक थेफ्ट अटेम्प्ट के दौरान। पुलिस ने सैफ के लिए 1+1 सिक्योरिटी असाइन की है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब सैफ के साथ एक कांस्टेबल 24/7 रहेगा। ये सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने तक कंटिन्यू रहेगी। एक सीनियर मुंबई पुलिस ऑफिसर ने कहा, "We have provided 1+1 security to Saif Ali Khan, where one constable will remain with the actor 24/7. The security is not categorized." फिलहाल अथॉरिटीज ये पता लगाने की कोशिश में हैं कि अटैकर का मोटिव सिर्फ चोरी का था या सैफ पर हमला करने के पीछे उसका कोई और भी इंटेंशन था। ऐसे में पुलिस ने कोर्ट से शरीफुल की कस्टडी मांगी है ताकि किसी और मोटिव का पता लगाया जा सके। वैसे आपको बता दें कि अक्यूज्ड ने नाइफ के पार्ट्स और अपने कपड़े इंसिडेंट के बाद बांद्रा लेक में फेंक दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांद्रा लेक के पास से पुलिस ने नाइफ के पार्ट्स रिकवर कर लिया है। वहीं अक्यूज्ड को हिंदी बोलने में स्ट्रगल करना पड़ता है और एक बांग्लादेशी डायलेक्ट में बात करता है। पुलिस उससे स्लो बोलने के लिए कह रही है ताकि क्लैरिटी हो। फिलहाल सारे कलेक्टेड एविडेंस जैसे कपड़े, ब्लड स्टेन्स और फुटप्रिंट्स फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिए गए हैं। मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर एक बार फिर एक साथ दिखाई दिए, लेकिन कब, कहां और क्यों? और क्या इस दौरान दोनों के बीच सब था नॉर्मल? मलाइका अर्जुन अपने ब्रेकअप को लेकर काफी समय से हाईलाइट हो रहे हैं। हालांकि इस बीच कुछ मौकों पर ये एक्स लव बर्ड्स एक साथ स्पॉट किए गए और अब एक बार फिर अर्जुन मलाइका की अपीयरेंस सुर्खियों में छाई है, जब रिसेंटली दोनों अपने म्यूचुअल फ्रेंड और फिलैंथ्रोपिस्ट सीमा सिंह की बेटी मेघना सिंह की एंगेजमेंट सेरेमनी में शामिल हुए। इस दौरान मलाइका ने रेड हॉट साड़ी में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिसे उन्होंने एक प्लंजिंग ब्लाउज और स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया था, जबकि अर्जुन एक क्लासिक ब्लैक सूट में काफी डैपर लग रहे थे। ऐसे में सबकी नजर अर्जुन मलाइका पर ही टिकी रह गई। लेकिन अर्जुन मलाइका इस फंक्शन में पहुंचे जरूर थे, लेकिन अलग अलग ही नजर आए। वहीं लास्ट वीक मलाइका और अर्जुन को लीलावती हॉस्पिटल बांद्रा में सैफ अली खान को विजिट करते हुए भी देखा गया था। पैपराजी ने दोनों को हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए कैप्चर किया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर विद इन नो टाइम वायरल हो गया। वीडियो में मलाइका सबसे पहले हॉस्पिटल से बाहर आई और अपनी कार की तरफ गईं, जबकि अर्जुन उनके पीछे दिखाई दिए। दरअसल मलाइका करीना और करिश्मा के काफी क्लोज हैं और अर्जुन भी सैफ और करीना के अच्छे दोस्त हैं। यही वजह थी जो दोनों अलग होने के बाद भी सैफ को मिलने गए और कैमरे में इनकी ये आउटिंग कैप्चर हो गई। लेकिन मलाइका अर्जुन अब साथ नहीं है। दोनों ने 2018 में डेटिंग शुरू की थी, लेकिन उनका रिलेशनशिप 2024 में खत्म हो गया। लेकिन ब्रेकअप के बाद भी अर्जुन मुश्किल वक्त में मलाइका के साथ खड़े रहे और उन्हें सपोर्ट किया।
अली खान का इंसिडेंट अभी लोगों को डाइजेस्ट भी नहीं हुआ है कि एक और थ्रेटिंग का मामला सामने आया है। रिपोर्टेडली कॉमेडियन कपिल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। कपिल शर्मा के साथ साथ उनकी फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी टारगेट पर हैं। कपिल को ये धमकी रिपोर्टेडली पाकिस्तान से भेजी गई एक ईमेल के जरिए दी गई। इस ईमेल में कहा गया कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट या हैरेसमेंट अटेम्प्ट नहीं है और कपिल को वार्निंग को अटमोस्ट सीरियसनेस और कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ लेना चाहिए। इस ईमेल पर विष्णु का सिग्नेचर था और उन्हें 8 घंटे के अंदर धमकी का जवाब देने को कहा गया, वरना उन्हें डायर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है। इस ईमेल में रिपोर्टेडली लिखा है, We are monitoring your recent activities and we believe it is important that we bring to your attention a sensitive matter. This is not a publicity stunt or an attempt to harass you. We urge you to treat this message with utmost seriousness and confidentiality. ऐसे में मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल शर्मा अकेले वो सेलेब नहीं है जिन्हें थ्रेट भेजी गई है। इस लिस्ट में कपिल के अलावा रेमो डिसूजा, राजपाल यादव और सुगंधा मिश्रा जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी सिमिलर डेथ थ्रेट्स मेल के जरिए मिली है और पुलिस इन सभी केसों की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहीं कुछ महीने पहले अक्टूबर में फॉर्मर महाराष्ट्र मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी को मुंबई में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर 3 अटैकर्स ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। सिद्दीकी मुंबई के एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन थे और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान के क्लोज फ्रेंड भी थे। We just hope एक्टर्स और सेलिब्रिटीज को धमकी मिलने के इस सिलसिले पर जल्दी ही फुल स्टॉप लगे ताकि हर कोई सेफ और सिक्योर फील करे। ट्यूसडे को सैफ अली खान के फैंस ने उनके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खुशी मनाई। एक्टर को लीलावती हॉस्पिटल के बाहर अपनी फैमिली और मीडिया के सामने हेल्दी और रिकवरिंग स्टेट में देखकर सभी खुश थे, लेकिन कुछ ट्रोल्स ने उनकी क्विक रिकवरी के लिए टारगेट करना शुरू कर दिया और कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थियरीज तक बनाने लगे। इस मुद्दे पर एक्ट्रेस पूजा भट्ट, जो सैफ की सिस्टर इन लॉ आलिया भट्ट की बहन है, सैफ के सपोर्ट में उतर आई हैं। पूजा ने ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहा कि हम सबको एक्टर की हेल्थ के इम्प्रूव होने पर खुशी मनानी चाहिए, न कि उन्हें टारगेट करना चाहिए। पूजा भट्ट ने कहा, The graphic details of the stabbing that emerged in the media painted an image in people's head about Saif's physical state. That image was perhaps not in sync with the visuals of seeing him walk out of hospital on his own 2 feet. उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को सैफ के ब्रेवरी और करेज की तारीफ करनी चाहिए, but don't these very people forget that they lauded him for walking himself into the hospital as well? A man who checks himself into hospital in a wounded, traumatized condition surely has the grit to walk out of hospital on his own. We should be applauding this instead of resorting to being conspiracy theorists. पूजा ने अपनी स्टेटमेंट में कहा। 16 जनवरी की सुबह बॉलीवुड के लिए एक शॉकिंग न्यूज लेकर आई, जब सैफ अली खान के मुंबई रेसिडेंस पर उन पर रॉबरी के दौरान 6 बार चाकू से वार किया गया। एक्टर ने मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में मल्टीपल सर्जरीज के बाद 21 जनवरी को डिस्चार्ज लिया, जहां उनकी कंडीशन काफी बेटर नजर आई। फिलहाल मुंबई पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और की अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है।
रामगोपाल वर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं। मुंबई की एक अदालत ने उन्हें 7 साल पुराने चेक बाउंस केस में दोषी करार दिया है और लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है ताकि उनकी गिरफ्तारी हो सके। The Mumbai Magistrate Court has sentenced him to 3 months of imprisonment in this check-bound case. The director was called for a hearing in court on Tuesday, January 21st, but he did not appear in court. Thus, the court accused him under Section 138 of the Negotiable Instruments Act. The court has also directed to give rupees 3.72 lakh to the complainant as compensation. अब तक रामगोपाल वर्मा ने इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया है। 2018 में रामगोपाल वर्मा की कंपनी के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि कंपनी ने उनका भुगतान नहीं किया। रामगोपाल वर्मा, जिन्होंने सत्या, रंगीला और कंपनी जैसी यादगार फिल्में दी हैं, पिछले कुछ समय से फाइनेंशियल ट्रबल्स का सामना कर रहे हैं। कोविड-19 के दौरान उन्हें अपना ऑफिस तक बेचना पड़ा था। हालांकि रामगोपाल वर्मा ने हाल ही में अपनी नई फिल्म सिंडिकेट का अनाउंसमेंट किया है। उनका दावा है कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म होगी। फिल्म की कास्टिंग और रिलीज डेट का अनाउंसमेंट जल्द किया जाएगा। सिंग इज ब्लिंग की एक्ट्रेस एमी जैक्सन अपने पहले बेबी का इंतजार कर रही हैं विद हस्बैंड एड वेस्टविक। अक्टूबर में उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज अनाउंस की थी एक खूबसूरत पोस्ट के साथ। अब रिसेंटली एमी ने अपने इंस्टाग्राम पर वेकेशन की कुछ स्टनिंग फोटोज शेयर की। एक पिक में मोनोकिनी पहने उन्होंने अपने बेबी बम्प को स्टाइल में फ्लॉन्ट किया और पोस्ट को कैप्शन दिया, "Can't really call it skinny dipping at this point." एक्ट्रेस निया शर्मा अपने थाईलैंड वेकेशन की पिक्स और वीडियो से अपने फैंस को ट्रीट कर रही हैं, लेकिन अब उनका एक रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें वो डेंजरस फायर स्टंट्स करते नजर आ रही हैं। एक वीडियो में निया एक जलते हुए रोप के बीच जंप कर रही हैं और दूसरे क्लिप में वो एक बर्निंग रॉड क्रॉस करते दिखी। इंजरीज दिखाते हुए निया ने पोस्ट कैप्शन किया, "आग से खेलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है बस, और हर ट्रिप की कॉम्प्लीमेंट्री इंजरीज।" सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर अपनी अपकमिंग रोम-कॉम परम सुंदरी की शूटिंग में बिजी हैं। अभी रिसेंटली टीम केरला में एक मंथ लॉन्ग शूट के लिए पहुंची है। जनवरी 23 को सिड ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टनिंग फोटो शेयर की जिसमें वो सनलाइट के अगेंस्ट खड़े होके कोकोनट वाटर एंजॉय करते दिख रहे हैं। फोटो के बैकड्रॉप में माउंटेन्स, ट्रीज और रिवर का एक सीरीन व्यू है। कैप्शन में उन्होंने लिखा, "कीपिंग इट ना रियल" विंक इमोजी के साथ। लक्ष्मण उतेकर की हिस्टोरिकल ड्रामा छावा का ट्रेलर रिलीज होने के बाद एक्साइटमेंट के साथ एक कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। विकी कौशल एज छत्रपति संभाजी महाराज के पोर्ट्रेयल पर लोगों ने नाराजगी जताई है, स्पेशली एक सीन जिसमें संभाजी राजे डांस करते दिखते हैं। हिस्ट्री एंथुसियास्ट इस सीन को उनकी लेगेसी के खिलाफ मानते हैं।